आज हम लोग तखनी की बड़ी खबरें। वर्दीधारी कर्मचारियों की सुविधाएं बढ़ेंगी। तो प्रदेश में वन आबकारी और परिवहन समेत विभिन्न सामान्य विभागों में वर्दीधारी कार्मिकों को पुलिस के समान सुविधाएं दी जा सकती हैं। वित्त विभाग ने सभी विभागों से उनके वर्दीधारी कार्मिकों की संख्या व उन्हें मिलने वाली सुविधाओं का ब्यौरा मांगा है। अपर सचिव वित्त गंगा प्रसाद के अनुसार विभागों को 7 दिन में रिपोर्ट देने को कहा है। राम मंदिर का प्रथम तल तैयार, कल अयोध्या में मोदी का रोड शो। तो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य मंदिर के भूतल के साथ प्रथम तल का काम लगभग पूरा हो गया है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या को 15,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं की सौगात देंगे। इस दौरान मोदी रोड शो भी करेंगे। शिक्षकों के तबादलों के लिए नियमावली बदलेगी सरकार। तो शिक्षकों को अंतरमंडलीय तबादलों का लाभ देने के लिए शिक्षा विभाग अध्यापक सेवा नियमावली में बदलाव करने जा रही है। इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने इसके निर्देश दिए हैं। नियमावली में अंतरमंडलीय तबादले का प्रावधान होने से शिक्षा विभाग को तबादला एक्ट के सख्त प्रावधान से भी छूट मिल जाएगी। निज्जर हत्याकांड में जल्द गिरफ्तारी संभव। तो कनाडा की पुलिस जल्द उन लोगों को गिरफ्तार कर सकती है जिन पर खालिस्तानी समर्थक सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का संदेह है। भारत ने पाकिस्तान से हाफिज सईद को मांगा। तो भारत ने पाकिस्तान से लश्कर ए तैयबा के संस्थापक और खूंखार आतंकी हाफिज सईद को सौंपने की मांग की है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी मिली है। दुखद अभिनेता विजयकांत का 71 वर्ष में निधन हो गया। JN-1 के भारत में कुल 157 मामले। इंसाकॉग के गुरुवार को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में कोविड-19 के उप स्वरूप JN-1 के कुल 157 मामले मिले हैं, जिनमें केरल में सबसे अधिक 78 मामले सामने आए। इसके बाद गुजरात में 34 मामले मिले हैं। उत्तराखंड में छापेमारी कर GST की चोरी पकड़ी। तो प्रदेश में राज्य विभाग कर ने बिटुमिन और तेल कारोबारियों पर ताबड़तोड़ छापे मारकर 12 करोड़ रुपए की GST की चोरी पकड़ी है। 12 फर्मों के कुल 16 प्रतिष्ठानों पर छापों के दौरान कई दस्तावेज भी कब्जे में लिए गए। कुछ कंपनियों ने मौके पर ही 1.13 करोड़ रुपए का कर जमा कराया। रैली से कांग्रेस का चुनावी शंखनाद। तो कांग्रेस ने अपनी 139वें स्थापना दिवस पर गुरुवार को नागपुर से चुनावी शंखनाद किया। कांग्रेस ने हैं तैयार हम रैली के जरिए अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए अपने अभियान की शुरुआत की। पंतनगर से दिल्ली जयपुर की 3 फ्लाइट निरस्त। तकनीकी कारणों के चलते गुरुवार को पंतनगर एयरपोर्ट पर आने वाली इंडिगो की तीनों फ्लाइट निरस्त हो गई। इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मुखानी में आग में जिंदा जला युवक, सिलेंडर फटा। मुखान थाना क्षेत्र के हिम्मतपुर मोहल्ला में बुधवार देर रात दुकान में आग लगने से एक युवक जिंदा जल गया। उसकी मौके पर मौत हो गई। आग से दुकान में रखा सिलेंडर फट गया। धमाके की आवाज़ सुन आसपास के लोग पहुंचे, तब उन्हें आग लगने का पता चला। छोटी बचत जमा पर ब्याज दर बढ़ेगी। तो सरकार जल्द ही छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में बढ़ोतरी को लेकर फैसला ले सकती है। कूटनीतिक कामयाबी। कतर में 8 पूर्व भारतीय नौ सैनिकों की फांसी पर लगी रोक। तो कतर में मौत की सज़ा पाए 8 पूर्व नौसैनिकों के मामले में भारत को बड़ी कूटनीतिक कामयाबी मिली है। कतर की अदालत ने 8 की मौत की सज़ा ख़त्म कर दी है। विदेश मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को बताया कि दाहरा ग्लोबल केस में अपीली अदालत ने मौत की सज़ा घटा दी है। अदालत के विस्तृत आदेश का इंतजार है। सजा काटने के लिए हो सकती है वतन वापसी। तो उम्मीद है कि भारत इन 8 पूर्व नौसैनिकों की वतन वापसी की मांग कर सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग पहली बार चार्जशीट में प्रियंका शामिल। तो प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जमीन सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में
चार्जशीट में पहली बार कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम लेकर उनकी भूमिका का जिक्र किया है। 6 जनवरी को शाम 4 बजे L1 बिंदु पर पहुंचेगा सौरयान आदित्य। नौकरी का लालच देकर गुलाम बना रहे चीनी ठग। राष्ट्रीय खेलों में शामिल 25 खिलाड़ी या फंसे 9 एथलीट। तो बढ़ सकती है संख्या। तो साल के अंत में वर्ष 2023 का सबसे बड़ा डोपिंग स्कैंडल सामने आया है। गोवा में 25 अक्टूबर से 9 नवंबर तक हुए राष्ट्रीय खेलों में रिकॉर्ड 25 खिलाड़ी डोप में फंसे हैं। नए साल में सीएम धामी के प्रशासनिक कौशल की परीक्षाएं लेंगे। 12 मुद्दे। तो यूसीसी भू कानून और मूल निवास को लेकर सरकार के फैसले का इंतजार है। लोकायुक्त कैबिनेट विस्तार और निवेश के MOU को धरातल पर उतारने की भी चुनौती है। वर्दीधारी कर्मियों को पुलिस की तर्ज पर चाहिए भत्ते व सुविधाएं। फैकल्टी कम काम ज़्यादा मन उखड़ा तो इस्तीफे की पेशकश। तो फैकल्टी की कमी से जूझ रहे अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के स्त्री रोग विभाग में तैनात एक असिस्टेंट प्रोफेसर ने कॉलेज छोड़ने के लिए आवेदन किया है। रेंजरों की पदोन्नति प्रशासन ने मांगा जवाब। समूह ग के पदों पर मृतक आश्रितों को मिलेगी नौकरी। तो प्रदेश के समूह ग के सभी पदों पर अब मृतक आश्रितों को भर्ती का मौका मिलेगा। धामी सरकार ने यूपी के जमाने का नियम बदलते हुए कैबिनेट में मुहर लगाई थी, जिसकी बृहस्पतिवार को अधिसूचना जारी हो गई। राज्य की 23 मंडियां प्रशासकों के हवाले। तो प्रदेश की मंडियों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल खत्म होने पर प्रशासक तैनात कर दिए गए हैं। घोषणाओं से संबंधित कामों में तेजी लाएं। 7 IPS को पदोन्नति मिली। 30 जून तक रिटायर होने वालों को तबादला, चुनाव ड्यूटी नहीं। तो अगले साल 30 जून तक रिटायर होने जा रहे अफसर कर्मियों की लोकसभा चुनाव में न तो चुनाव ड्यूटी लगेगी और न ही उनका तबादला होगा। बाकी प्रशासन, पुलिस और आबकारी के 3 साल से जमे अफसरों और चुनाव ड्यूटी को प्रभावित करने वाले कर्मियों का तबादला 31 जनवरी तक करना होगा। ट्रैकर्स की सुरक्षा के लिए SOP बनाएं। तो अपर मुख्य सचिव ने वन विभाग की जवाबदेही तय सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करने को कहा। कतर में फंसे दून के सौरभ वरिष्ठ के पिता बोले, मौत की सज़ा पर रोक बड़ी राहत है। नरभक्षी को चिन्हित करना जरूरी, निर्दोष जानवर की जान न जाए। तो भीमताल में नरभक्षी के हमले से 3 लोगों की जान जाने के मामले में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान वाली याचिका को निस्तारित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यदि कोई जानवर इंसान पर जानलेवा हमला करता है तो अपनी आत्मरक्षा के लिए उसे मारा जा सकता है। गंगा में मल मांसाहार का कचरा फेंकने के मामले में जवाब तलब किया। तहसीलदार के खाते से भुगतान की होगी जांच। मूल निवास सशक्त भू कानून लागू करें। 1950 के बाद तराई में बसे लोगों के अधिकारों पर नहीं पड़ेगा असर। तो मूल निवास के मुद्दे पर की इच्छा से कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ के बयान पर मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति ने भी अपना पक्ष रखा है। सुरंग वॉरियर्स ही असल हीरो। जंगल में आपसी संघर्ष में बाघ की हुई मौत। ज्योतिष है विज्ञान, इसमें छिपा कल, आज और कल का ज्ञान। तो दून में 7 और 8 जनवरी को ग्राफिक एरा में ज्योतिष महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे राज्यपाल। स्वाइन फ्लू के लक्षण वाले सीजनल इन्फ्लुएंजा के 3 नए मरीज मिले। तो सूत्रों के मुताबिक तीनों मरीज की H1N1 रिपोर्ट पॉजिटिव, विभाग नहीं कर रहा है पुष्टि। मल्टीविटामिन दवाएं बना रही फैक्ट्री सील। तो सेला कोई की दवा कंपनी में ड्रग्स कंट्रोल विभाग व FDA विजिलेंस की टीम ने की कार्रवाई। मासिक आय 6,000 से अधिक तो दिव्यांग पेंशन का नहीं मिल रहा लाभ। सिंगली के 1 किलोमीटर दायरे में घूम रहा गुलदार, फुटमार्क मिले। तो राजपुर क्षेत्र के सिंगली गांव में 4 वर्षीय मासूम को मारने के बाद गुलदार गांव के 1 किलोमीटर में घूम रहा है। गांव के आसपास उसे फुटमार्क मिले हैं। इसके अलावा वन विभाग के लगाए गए ट्रैप कैमरे में भी गुलदार के फुटेज दिख रहे हैं। फुटपाथ पर निर्माण पूरा, UPCL कर रहा खुदाई। इस साल
3040 पदों पर हुई भर्ती, 3595 का आएगा रिजल्ट। तो राज्य लोक सेवा आयोग ने इस साल अभी तक 3040 पदों पर अफसरों की भर्तियां की हैं, जबकि 3595 का परिणाम तैयार हो रहा है। धामी सरकार ने दावा किया है कि राज्य में जहां 22 साल में 6869 अफसर भर्ती हुए हैं, तो वहीं उन्होंने एक साल में इनकी संख्या 6635 पर पहुंचा दी है। पहले आयोग साल भर में बमुश्किल 8 से 10 परीक्षाएं आयोजित कर 500 से 1000 अफसरों की भर्ती कर पाता था, लेकिन सरकार का दावा है कि एक साल के कार्यकाल में इसकी रफ्तार 5 से 6 गुना बढ़ गई है। आयोग साल भर में 30 परीक्षाएं आयोजित कर 6000 से ज़्यादा अफसरों को भर्ती करने का रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। इनमें भर्ती, पीसीएस परीक्षा, वन आरक्षी, समीक्षा अधिकारी समेत अन्य का परिणाम शामिल है। इसके अलावा विभिन्न विभागों से प्राप्त नई भर्ती के अध्याचन के तहत 5000 से ज़्यादा पदों पर मई 2024 तक परीक्षाएं कराई जाएंगी। पीसीएस के रिक्त पदों पर भी इस साल का अध्याचन शासन से मिलना बाकी है। आयोग ने जनवरी से अब तक करीब 293 पदों पर रिक्ति के सापेक्ष 250 पदों पर पदोन्नति के लिए डीपीसी पूरी की है। रैंप पर बिखेरा जलवा, तो इम्बेलिस टैलेंट मैनेजमेंट की ओर से हरिद्वार बाईपास रोड स्थित संस्कृति विभाग के ऑडिटोरियम में इम्बेलिस मिसेज इंडिया में ग्रैंड फिनाले की विजेता बनी बीच में पूनम। संसों में मेगा स्मिता और ज्योति ने पंजाब के खिलाड़ियों को हराया। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान ने घोषित किया रिजल्ट। तो एनआईओएस के अक्टूबर-नवंबर 2023 की परीक्षा के नतीजे 26 दिसंबर को घोषित कर दिए गए। अधिक छात्रों के स्कूल में पढ़ाने जाएंगे कम छात्रों वाले शिक्षक। तो शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है कि अधिक छात्रों के स्कूलों में कम छात्र वाले शिक्षक पढ़ाने जाएंगे। इसके लिए शिक्षकों को आगामी 31 मार्च तक कार्य योजित कर दिया गया है। इसके लिए 100 से अधिक छात्र संख्या वाले ऐसे विद्यालय चिन्हित किए जा रहे हैं जिनमें शिक्षकों की संख्या कम है। करियर काउंसलिंग के साथ युवा महोत्सव में लगेगा रोजगार मेला। तो प्रदेश में 5 से 9 जनवरी के बीच देहरादून में युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। एसजीआरआर का छात्र आईएमए में चयनित हुआ। जमीन फर्जीवाड़े पर कसेगा शिकंजा, अब एसआईटी कराएगी एफआईआर। तो भू अभिलेख और विक्रय की जांच कर रही एसआईटी का कार्यकाल बढ़ा। क्लेमेंट टाउन 2 पक्षों में पथराव, 5 पर केस दर्ज किया गया। कुमाऊं में खुलेगी एसडीआरएफ की नई बटालियन। गंगा में कूदी महिला साधुओं ने बचाया। तो ऋषिकेश से खबर है, शहर में बता सीढ़ी घाट के पास गंगा में आत्महत्या का प्रयास कर रही एक अवसादग्रस्त महिला को आसपास के साधुओं ने डूबने से बचा दिया, उसे पुलिस को सुपुर्द कर दिया। कांग्रेस ने भू कानून की मांग की। जब ई रिक्शा चलाने नहीं थे तो क्यों बनाई व्यवस्था। तो ई रिक्शा चालकों ने कहा रात में सवारियां नहीं मिलती और दिन में विभाग संचालन नहीं करने देता। धामी सरकार ने एक वर्ष में की 6635 भर्तियां। पिछले 22 साल में 6869 भर्तियां हुई। अफसरों की भर्ती करने में सरकार में 6 गुना रफ्तार बढ़ी। 7 जनवरी को दून में होगा लखपति बनती दीदियाँ कार्यक्रम। भूमाफिया पर शिकंजा कसेगी एसआईटी। राज्य की 19 मंडियों के प्रशासक नियुक्त हुए। गुप्तकाशी और केम्प्टी नगर पंचायत की अधिसूचना जारी हुई। बिना वाहन करोड़ों का माल सप्लाई किया। अफसरों की भर्ती में धामी सरकार अव्वल रही। नकल माफिया पर अंकुश, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। तो नकल माफिया के खिलाफ सीएम के सख्त रुख की वजह से परीक्षाओं की पारदर्शिता पर भी असर पड़ा है। आयोग में भी सुरक्षा और विजिलेंस की बढ़ोतरी के आदेश दिए गए हैं। तो नए साल में युवाओं के लिए विभिन्न विभागों में नौकरियों के 5000 से ज़्यादा मौके इंतजार कर रहे हैं। लोक सेवा आयोग मई 2024 में विभिन्न विभागों के लिए हजारों नए पदों पर भर्ती कराने की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य के युवाओं के लिए हालिया एक वर्ष में नौकरी के अवसरों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। जहां लोक सेवा आयोग साल भर में 1000 भर्तियां कर पाता था, अब यह संख्या 5 से 6 गुना तक पहुंच गई है। अतिथि शिक्षकों की समस्याएं दूर होंगी। तो शिक्षा मंत्री और धन सिंह रावत ने अतिथि शिक्षकों की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात में उन्होंने कहा कि अतिथि शिक्षकों की मांगों के निस्तारण के लिए जल्द ही
शिक्षा सचिव व अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। संघ के अध्यक्ष अभिषेक भट्ट ने शिक्षा मंत्री से अति शिक्षकों का मानदेय 25,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपये करने की मांग की है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो 209 टेक्नीशियन स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 10 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 90 लैब टेक्नीशियन लैब अटेंडेंट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 5 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 21 सहायक अनुदेशक खेल अधिकारी के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 16 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 137 एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 2 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 44 राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड में भर्ती निकली है, जिसके लिए 5 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। ITBP में भर्ती निकली है, जिसके लिए 9 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 74 साइंटिस्ट बी के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 19 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 27 स्टाफ नर्स के पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 4 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 14 ग्रुप सी के पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 15 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 283 नक्शानवीस व एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 8 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। दूरवासियों को नववर्ष की बड़ी सौगात, 80 किलोमीटर सड़कें बनेंगी सुंदर। तो मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण नए साल पर दूरवासी को बड़ी सौगात देने जा रहा है। यह सौगात है सड़कों के सुंदरीकरण की। कोहरे का असर, धीमी पड़ी ट्रेनों की रफ्तार, उड़ानें भी प्रभावित। तो कोहरे के चलते देहरादून आने वाली ट्रेनें 8 से 10 घंटे की देरी से पहुंच रही हैं, जिस कारण देहरादून से चलने वाली ट्रेनों को मेंटेनेंस के साथ तय समय पर रवाना करना चुनौतीपूर्ण हो गया है। वहीं यात्रियों की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यात्री ट्रेनों में सफाई न होने से भी नाखुश हैं। आज कोहरे का अलर्ट, कल बर्फबारी के आसार। तो उत्तराखंड में नववर्ष की शुरुआत कड़ाके की ठंड के साथ हो सकती है। प्रदेश में फिलहाल मौसम शुष्क है, लेकिन शनिवार से पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बदलने की आशंका है। जैसे 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है। पहाड़ों पर बर्फबारी से प्रदेश भर में सर्दी का सितम बढ़ सकता है। 2 पक्षों में विवाद, कपड़ा व्यापारी का सिर फोड़ा। तो क्लेमेंट टाउन क्षेत्र में लगातार झगड़ों और मारपीट के मामले सामने आ रहे हैं। बुधवार रात एक और बड़ी घटना सामने आई। बेल रोड पर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसके बाद जमकर पथराव हुआ। दून अस्पताल में मरीजों के खाने में लापरवाही, कमेटी करेगी निगरानी। दून में CBO के दरोगा नहीं कर पाएंगे चालान। साइट पर अपलोड नहीं डेटा कैसे बनेगा आयुष्मान कार्ड। तो आयुष्मान कार्ड न बनने से उपभोक्ता काट रहे जिला पूर्ति कार्यालय के चक्कर। होमगार्ड जवान भी सीखेंगे आपदा प्रबंधन के गुर। स्कूटी हटाने के लिए कहा तो कर्मचारी पर किया हमला। मंत्री जोशी ने पीड़ित परिवार को बंधाया ढाढ़स। सिर्फ आत्मरक्षा में मार सकते हैं हमलावर जानवर। तो भीमताल में आदमखोर के मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। बागिन 3 दिन से वाहन में फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा का परचम लहराएगा। सिलेंडर फटने की आवाज़ सुनकर दौड़े लोग। अधिकारी कर्मचारी पर करे कार्रवाई। मोबाइल और ठंड से सूख रही आंखें। तो 20 अस्पताल में नेत्र रोग में रोजाना आ रहे हैं 120 मरीज। लोहाघाट में नशे के खिलाफ सड़कों पर उतरी महिलाएं। संदिग्ध हालत में गंगा में बही युवती। सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। तो ऋषिकेश से खबर है। तो नेपाली फार्म फ्लाईओवर पर एक बाइक बेकाबू होकर खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार युवक जख्मी हो गया। पुलिस ने आपात एम्बुलेंस सेवा से घायल को एम्स पहुंचाया। गंभीर चोट लगने के चलते चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। श्रीनगर में अलकनंदा में मिला शव। तो नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत अलकनंदा विहार श्रीनगर के नज़दीक अलकनंदा नदी में अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मच गया। श्रीनगर चौकी प्रभारी अजय कुमार ने बताया कि अलकनंदा विहार श्रीनगर के पास अलकनंदा नदी में एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ। अलकनंदा से शव को निकाला गया। अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। गढ़वाल विश्वविद्यालय में शीतकालीन अवकाश 1 जनवरी से। तो HNB गढ़वाल में 1 जनवरी से शीतकालीन अवकाश रहेगा। स्कूल जाती बच्ची पर झपटा बंदर। दून अस्पताल में चलेगी 1 जनवरी से फ्लूड OPD। सिलेंडर फटने से जिंदा जला युवक। किशोरी से दुष्कर्म मामले में पुलिस ने लगाई FR। फर्जी डिप्लोमा कराने में इंस्टीट्यूट संचालक धरा। तो हल्द्वानी से खबर आई है। मसूरी में दिखे लोक संस्कृति के रंग। दून में यूनिवर्सल
रंग महोत्सव का आगाज हुआ। 3 को 6 माह के लिए जिला बदर किया। स्वतंत्रता सेनानी चिंद्रिया लाल को नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। रुद्रप्रयाग में नए लुक में नजर आने लगा है बेलनी पुल। कोट द्वार में दिव्यांगों ने मांगों को लेकर के रैली निकाली। श्रीनगर में दवाइयों के लिए भटके लोग। बर्फ वाले ट्रैकिंग मार्गों का पंजीकरण जरूरी है। 32 नए रूटों पर केमू के संचालक को मिलेगी मंजूरी। कोटाबाग में 2 ठेकेदारों के टेंडर निरस्त हुए। निकायों में सीधी भर्ती करने को मुखर हुए। उच्च शिक्षितों को भी नौकरी के लाले। तो उत्तराखंड में उच्च शिक्षित युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है। मजबूरन युवा अब प्राइवेट नौकरी के लिए जद्दोजहद के लिए जुटे हैं। राज्य में आउटसोर्सिंग के माध्यम से अस्थायी नियुक्तियों के लिए बने रोजगार प्रयाग पोर्टल में पंजीकृत बेरोजगारों में सर्वाधिक संख्या स्नातक युवाओं की है। धार्मिक पर्यटन ने खींचे लाखों लोग, रोजगार की नई राह खुली। सतर्कता, हल्द्वानी से पहाड़ चढ़ने वाले हर पर्यटक पर रहेगी नज़र। तो अपर मुख्य सचिव ने पर्यटकों की जानकारी प्रशासन से साझा करने के निर्देश दिए हैं। पर्यटकों की सुविधा के लिए पुलिस ने नंबर साझा किया। हरिद्वार से चीला होकर ऋषिकेश जाने पर लगा प्रवेश शुल्क। कोहरे ने रोकी रफ्तार, सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा गुरुवार। तो कोहरे के चलते हाईवे पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई। गुरुवार को कोहरे के कारण तापमान में गिरावट आई और सुबह 11 बजे तक कोहरा छाया रहा। कोहरे से 1 से 14 घंटे लेट रही ट्रेनें। तो गुरुवार को घने कोहरे ने सड़क यातायात के अलावा ट्रेनों के संचालन पर भी असर डाला है। राज्यपाल और सीएम रामदेव से मिले, निवेश पर चर्चा की गई। हरिद्वार में हो सकेंगे राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट मैच। रुड़की में गुरुवार रहा इस सीजन का सबसे ठंडा दिन। कोहरा छाया रहा। 5000 की आबादी ने झेली पानी की किल्लत। लक्सर में 14 घंटे तक ट्रेनें लेट रही। छत्तीसगढ़ बाजार में पूजित अक्षत कलश यात्रा निकाली। नयार घाटी महोत्सव में अमित और वसुधा के गीतों पर थिरके लोग। पांडवों ने किया अलकनंदा नदी किनारे स्नान। बोसाल पौड़ी सड़क जिले की लाइफलाइन। CU2 को लेकर छात्रों में आक्रोश। गढ़वाल विश्वविद्यालय में CUET प्रवेश परीक्षा को लेकर छात्र संघ के पदाधिकारियों ने कड़ा आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने गढ़वाल विश्वविद्यालय सब प्रशासन से जल्द अपने स्तर से प्रवेश परीक्षा कराए जाने की मांग की है। गढ़वाल विश्वविद्यालय में ABP का प्रदर्शन। कोहरे से लिपटी तराई, सर्दी का सितम शुरू हुआ। रुद्रपुर में बंद कमरे में शराब बरामद हुई। ताला तोड़कर गले से 40,000 रुपये उड़ाए। नानक मत्ता से खबर है, दुकान से 32,000 रुपये की नकदी चुराई। सुरई वन रेंज में आपसी संघर्ष में बाघ की मौत हो गई। महिला ने संदिग्ध हालत में फांसी लगाई। तो बाजपुर से खबर आई है। उत्तराखंड के पहाड़ से भी अब नेपाल को जाएंगे वाहन। तो आने वाले साल में धारचूला से भी लोग वाहनों के जरिए नेपाल के धारचूला आवाजाही कर सकेंगे। डॉक्टरों की एक साथ छुट्टियां बनी मरीजों की मुसीबत। यूपी के हिस्ट्री सीटर ने डाली थी शिक्षक के घर डकैती। तो शिक्षक दंपति के यहाँ बंधक बनाकर हुई लाखों की डकैती। 1 साल से बना था डकैती की योजना। अनियंत्रित होकर खेत में पलटा कैंटर, 4 घायल हो गए। शहीदी जोड़ मेले में उमड़ी हजारों की संगत। दहेज उत्पीड़न के आरोप में पुलिस ने दर्ज किया 4 केस। किसी राजकीय महाविद्यालय करने का की ए श्रेणी नहीं। तो प्रदेश के महाविद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। कांग्रेस पार्टी ने सबको साथ लेकर चलने का सिद्धांत अपनाया। जनता के द्वार कार्यक्रम में नहीं पहुंचे अधिकारी। सशक्त भू कानून के लिए कांग्रेस का प्रदर्शन। युवक की मौत के मामले में चालक गिरफ्तार। तो विकास नगर से खबर रही है। सरकारी शिक्षा के प्रति विश्वास बढ़ाने पर मंथन किया गया। सर्दी में खुले आसमान के नीचे कांपकर आखिर ज्ञान ले रहे नौनिहाल। नाराज होकर गई किशोरियां रोडवेज बस स्टैंड पर मिली। तो हरिद्वार से खबर आई है। महिला महाविद्यालयों में वार्षिकोत्सव की धूम रही। नव वर्ष के जश्न में हुड़दंग पर होगी सख्त कार्रवाई। धार्मिक पर्यटन ने खींचे लाखों लोग, रोजगार की नई राह खुली। नए साल पर काठगोदाम से मुंबई को मिल सकती है सीधी ट्रेन। तो मुरादाबाद के लोगों की मुंबई तक सीधी ट्रेन चलाने की उम्मीद नए साल में साकार हो सकती है। दून में हादसे
में जैती के ट्रक चालक की मौत। तो हरिपुर कोटी मीनस मोटर मार्ग पर गुरुवार को सरकारी राशन ले जा रहा ट्रक अनियंत्रित होकर करीब 300 मीटर गहरी खाई में गिर गया। दुर्घटना में जैती जिला अल्मोड़ा निवासी ट्रक चालक की मौके पर मौत हो गई। बिजली कर्मियों ने महाप्रबंधक कार्यालय पर किया प्रदर्शन। बैंक कर्मी का मोबाइल चुराने का आरोपी धरा गया। चाकू के साथ घूम रहा संदिग्ध गिरफ्तार हुआ। राशन से भरा ट्रक खाई में गिरा, चालक की मौत हो गई। तो हरिपुर कोटी मीनस मार्ग पर गुरुवार को सुबह हुआ हादसा। स्वाइन फ्लू की एक संदिग्ध मरीज भर्ती हुआ। नुक्कड़ नाटक से दी सरकारी योजनाओं की जानकारी। दून अस्पताल 1 जनवरी से फ्लू ओपीडी चलेगी। मसूरी में दिखी लोक संस्कृति की झलक। 12 लघु फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। दून में नए साल के जश्न में रहेगा पुलिस का पहरा। दून में यूनिवर्सल रंग महोत्सव का आगाज हुआ। लोहाघाट में नशे के खिलाफ सड़कों पर उतरी महिलाएं। देहरादून की सड़कों के विकास से बेहतर होगी कनेक्टिविटी। सिंगली में खतरा बरकरार, आसपास घूम रहा है गुलदार। दियों की रोशनी से ताज़ा हुई पुरानी टिहरी की यादें। सरे रात 2 महिलाओं की पिटाई वीडियो वायरल। तो सहजधारा रोड का मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। तमंचा लेकर घर में घुसे बदमाशों ने की मारपीट। तो देहरादून से खबर रही है। किशोरी ने घर जाने को गढ़ी थी दुष्कर्म की कहानी। तो बाल संप्रेक्षण गृह के मामले में जांच के बाद महिला कर्मचारी पर लगे आरोप झूठे पाए गए। 16 साल की किशोरी ने सच उगलवाने में 12 दिन लगे। फर्जी डिप्लोमा कराने में आरोपी संचालक दबोचा गया। उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे की चेतावनी। तो मैदानी जिले हरिद्वार और उधमसिंह नगर में 2 दिन घना कोहरा रहेगा। सतर्कता। दून अस्पताल में 1 जनवरी से फ्लू ओपीडी चलेगी। शहीदी दिवस पर सजाया विशेष दीवान। स्वाइन फ्लू की संदिग्ध मरीज भर्ती हुए। अल्मोड़ा में चोरों ने 2 स्कूलों के ताले चटकाए, 1 बाइक उड़ाई। तो जिले में फिर बुलंद हुई चोरों के हौसले। 2 रात में कर दी 3 वारदातें। अल्मोड़ा व्यापार मंडल सदस्यता अभियान शुरू हुआ। जोगेंद्र हत्याकांड के खुलासे को 5 टीम लगाई गई। फटकार का बदला लेने के लिए तो नहीं किया कारोबारी का कत्ल। तो प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड की जांच परिचित के इर्द गिर्द घूम रही है। कुछ दिन पूर्व गलत हरकत कर परिचित को लगाई थी फटकार। लोहा चुराने का आरोपी गिरफ्तार हुआ। छात्र को टक्कर मारने वाले चालक पर मुकदमा दर्ज किया गया। दुर्घटना में घायल व्यक्ति ने अस्पताल में दम तोड़ा। 7 माह बाद स्मैक बेचने वाला धरा गया। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून के समर्थन में सड़क पर उतरी कांग्रेस। एसडीआरएफ में होमगार्ड जवानों को मिलेगी तैनाती। रोक के बावजूद कर दिए 19 शिक्षकों के अटैचमेंट। उत्तराखंड में 1 साल में बढ़ गए 2 लाख नए वोटर। भूमाफिया पर शिकंजा कसेगी एसआईटी। बिना वाहन करोड़ों का माल सप्लाई। 1.5 घंटे में दून से मसूरी पहुंची 1929 की फोर्ड मॉडल ए। तो मसूरी विंटर लाइन कार्निवाल के तहत किया गया विंटेज कार रैली का आयोजन। कार्निवाल के कार्यक्रम लंडौर में न होने से क्षेत्रवासी नाराज हैं। बाल संप्रेक्षण गृह में किशोरी दुष्कर्म का मामला निकला फर्जी। प्रदूषण मानकों का उल्लंघन करने पर फैक्ट्री को सीज किया गया। टिहरी स्थापना दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम ने मोहामंग। नरसिंहबाड़ी में बाइक चोरी। लोधिया स्कूल में हजारों का सामान उड़ाया। चावल, दाल, धनिया, मिर्च, तेल व टमाटर चोरी हुए। तो अल्मोड़ा से खबर रही है। अनगिनत यादें समेटे है सदी का यह गवात। राजकीय इंटर कॉलेज जहरी खाल लैंसडाउन में आज आयोजित हो रहा शताब्दी समारोह। गुरसों में पर्यटकों की संख्या में होने लगा इजाफा। पुलिस के साथ यातायात व्यवस्था भी संभालेंगे होमगार्ड के जवान। 15 टॉपर छात्राओं को किया गया पुरस्कृत। प्रदेश में नई स्थानांतरण नीति अगले सत्र से क्रियान्वित होगी। 5 से 9 जनवरी तक मनाया जाएगा युवा महोत्सव। फर्जी पैरामेडिकल कोर्स कराने वाला कॉलेज संचालक गिरफ्तार हुआ। तो हल्द्वानी से खबर है। दुकान में धधकी आग, जिंदा जला युवक। बागिन आदमखोर या नहीं, अगले हफ्ते चलेगा पता। डांस बैंड विंटेज कार मसूरी में गेजिंग स्टार।
स्टेज हटा लेने से इंदौर में व्यापारियों ने धरना दिया। श्रद्धापूर्वक मनाया साहिबजादों का शहीदी दिवस। 31 की रात 10 बजे बाद नहीं बजेगा डीजे, शराब पीकर गाड़ी चलाई तो धरे जाएंगे। होली में पहाड़ी व्यंजन बने पर्यटकों की पहली पसंद। दूसरे दिन भी मेडिकल स्टोर बंद, दवाओं के लिए भटकते रहे लोग। सुरंग धंसी तो 4 गांवों में सुनाई दी आवाज़। आउटसोर्स कर्मियों की सेवाएं बहाल करें। गाड़ू गार्ड में योजना इंटेक का बिल बनाया। 8 करोड़ का ठेका इस बार 27 के पार पहुंचा। प्रतिस्पर्धा में संस्कृत शास्त्रों की रक्षा संभव है। भीमताल में 3 महिलाओं को बाघिन ने मारा। नरभक्षी को चिन्हित करना जरूरी, जिससे निर्दोष जानवर की जान न जाए। कोहरे ने रोकी ट्रेन और बस की रफ्तार, यात्री हुए परेशान। दुकान में लगी आग में झुलसकर युवक की मौत हो गई। पिथौरागढ़ नगर में ई रिक्शा चलाने की तैयारी है। चंपावत में जल्द मिलेगी बीएसएनएल की 4G सेवा। हीटर के करंट लगने पर बागेश्वर के बुजुर्ग व्यापारी की मौत हो गई। फैकल्टी कम काम है, ज़्यादा कर दी इस्तीफे की पेशकश। कोसानी सैलानियों से गुलजार हुआ, 2 स्कूलों के ताले तोड़े। सर्दियों की छुट्टियों में वर्चुअल कक्षाओं में पढ़ेंगे बोर्ड पर छात्री।